नमस्कार दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसी मान्यता है कि अगर हमारे पितृ नाराज हों तो घर में अशांति मचने लगती है और कई ऐसी घटनाएं व संकेत घर में होने लगते हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती और यह घटनाएं पितृदोष के कारण हो सकते हैं जिसे हम नहीं समझ पाते। तो आइए जान लेते हैं उन संकेतों को जो बताते हैं कि पितृ नाराज हैं और साथ में जानेंगे उन उपायों को जिससे दूर होंगे पितृदोष। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऐसे ही रोचक जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मधुरमहिंदी.com पे जरूर आएं। साथ में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। पितृपक्ष के दिनों में पूर्वजों का विधि विधान श्राद्ध किया जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पिंडदान करने से, पितरों के नाम से धन व धर्म के कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाएं तो घर में ऐसे कई घटनाएं व संकेत होने लगते हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना ही ना की हो। घर में अशांतियां मचने लगती है और यह घटनाएं पितृदोष के कारण हो सकते हैं जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो आइए जान लेते हैं उन संकेतों को जिनसे मालूम चलता है कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं और हम पर पितृदोष का साया मंडरा रहा है। सबसे पहला है घर में कलह कलेश होना। अगर बिना किसी कारण घर में लड़ाई झगड़े होते हों जिसका सही कारण समझ में ही ना आ रहा हो, जिसका कारण पितृदोष हो सकते हैं। आए दिन पति पत्नी के बीच में होने वाले मनमुटाव का कारण पितरों की नाराजगी हो सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव होने के उनके रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगे तो समझ जाएं कि घर में पितृदोष है। ऐसे में इससे बचाव करने के उपाय करने चाहिए। अगला संकेत है तुलसी के पौधों का सूखना। अगर अचानक घर में लगा तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह संकेत पितृदोष का कारण हो सकता है। वैसे तुलसी घर में समृद्धि का प्रतीक होता है। अचानक उसका सूखना बड़ी समस्या को आने का इशारा करते हैं, किंतु तुलसी के सूखने के सबसे मुख्य कारण घर में पितृदोष हो सकता है। ऐसे में पितृदोष को दूर करने के उपाय करने चाहिए। तीसरा संकेत है बनते बनते काम में बाधाएं आना। अगर कोई काम बनते बनते रुक जाए या फिर किसी काम को काफी मेहनत से करने के बाद उस काम में सफलता नहीं मिल पा रही हो तो समझ जाएं कि पितर नाराज हैं। कोई काम में बाधा ना आए इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अगला पितृदोष का संकेत है संतान प्राप्ति में बाधा का आना। पितरों की नाराजगी की वजह से संतान प्राप्ति में बाधा आती है और कई कोशिशों के बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसे में पितृदोष को दूर करने के उपायों को आजमाना बिल्कुल जरूरी है। अगला संकेत है बिना किसी वजह के नुकसान होना। अगर किसी काम में अचानक से कोई बड़ा नुकसान हो जाए या फिर घर के किसी सदस्य को बहुत बड़ा दुर्घटना का सामना करना पड़े तो समझ जाएं कि पितृ नाराज हो गए हैं। उनकी नाराजगी को दूर करने के उपाय को करने चाहिए। परिवार में सेहत का खराब होना भी पितृदोष के कारण होते हैं। कभी कभी घर में बिना कारण के बीमारियों के आने से परिवार के सदस्यों की सेहत बिना वजह खराब होने लगती है, जिसका इलाज के बाद भी सुधार नहीं होता। इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में पितृदोष निवारण के उपायों को करना अति आवश्यक है। अगला संकेत है घर में पीपल का उगना। हिंदू धर्म में पीपल के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है, किंतु इसे घर में लगाने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन अगर पीपल का पौधा घर में अचानक से निकल आए तो यह पितृदोष के कारण हो सकते हैं और यह घर में बार बार पौधा निकल रहा हो तो यह संकेत करता है कि पितृ आपके नाराज हैं। तो पितरों की शांति और पितृदोष को दूर करने के उपायों को जरूर अपनाएं। अगला संकेत है शादी में बाधाएं आना। अगर घर में किसी की शादी की उम्र हो गई हो और उसके रिश्ते की बात चल रही हो लेकिन बनते बनते बात बिगड़ जाए या फिर वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हों तो यह पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। पितृदोष के कई संकेतों को हमने जान लिया, तो आइए अब हम जान लेते हैं इन पितृदोष को दूर करने के उपायों को। पहला है घर में पितृदोष होने पर घर में पितरों की हंसती मुस्कुराती तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार में लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर खुश होकर अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए सुबह उठने के बाद पितरों को प्रणाम अवश्य करें और साथ ही उनकी तस्वीरों पर फूलों की माला चढ़ाएं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी भी महीने की अमावस्या, पूर्णिमा,
धनतेरस और चतुर्दशी तिथि के दिन घर के हर कोने में घी व गुड़ के धूप जलानी चाहिए। अगला उपाय है, घर में सुबह व शाम को पूजा के समय कपूर जलाना चाहिए। कहा जाता है कि कपूर जलाने से पितृदोष के साथ साथ सभी दोष दूर हो जाते हैं। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पीपल और बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाएं और केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगला उपाय है, घर में हर अमावस्या तिथि को श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष और पितृ सुखमद का पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अगला उपाय है, गुरुवार के दिन परिवार के सभी सदस्यों को बराबर सिक्के इकट्ठा करके मंदिर में दान करने चाहिए। अगर परिवार के बड़े सदस्य ने 10 सिक्के दिए हैं तो सभी बाकियों को भी 10 सिक्के देने चाहिए। इस उपाय को 5 गुरुवार करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगला उपाय है, पितरों के खास दिन जैसे कि उनकी बरसी या उनकी जयंती जरूर मनाएं। इस तिथि पर ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए और भोजन में उनकी पसंद की एक चीज अवश्य बनाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए रोज शाम को दक्षिण दिशा की ओर एक घी का दीपक जलाएं। अगर रोज ना जला सके तो पितृपक्ष के दिनों में जरूर जलाएं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पितृपक्ष की शुरुआत किसने की, क्यों 15 दिन मनाया जाता है और गया में क्यों बालू से किया जाता है पिंडदान, ऐसे कई रहस्यों की वीडियो हम पहले ही ला चुके हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। मधुरमहिंदी.com के आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।